हेलो अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर साथ है और ये मेरा बेटा है हुनैन, और ये भी बच्चों की तरह ही है, शॉप पर काम करता है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो दुकान पर काम करता है। हुनैन की पैंट दिलानी है, अभी तक वो स्कूल की पैंट नहीं है, इसके पास शर्ट है तो सादा जीन्स की पैंट पहन के चला जाता है। इसको दिलाने शूज, तो दोनों को साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई चलें, चला जा। और हाँ एक चीज, पापा जैद साहब, मेरा ख्याल है कि कल मैंने उनकी वीडियो देखी, दोहा में थे वो, बरास्ता कतर वो आ रहे हैं पाकिस्तान। उससे पहले एक उनकी वीडियो देखी थी, पता चला कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो खुश आमदीद जी आया हूँ, बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। मैं अभी उसी रोड पर मौजूद हूँ, ये मक्का मस्जिद के सामने बैठा हुआ मैं। बच्चे चाहते हैं इनको मार्केट लेके जाना है, तो अभी मैंने आपसे कोई टच नहीं किया आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप थके हुए आए होंगे 18-20 घंटे के सफर के बाद। रिलैक्स हो जाएं आप, तो उसके बाद मुझे यकीन है कि फिर हम लोग बातचीत कर पाएंगे। और क्योंकि एक अदद इंटरव्यू आपका वो उधार रहता है आपकी पूरी जर्नी का, क्योंकि पाकिस्तान से कनाडा की है, उस पर कुछ बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। और आपकी सेहत माशाल्लाह बेहतर हो गई है, जबरदस्त हो गई है, पहले जैसी हो गई है, तो आपके लिए नेक तमन्नाएं भी। तो इमरान भाई के पास ही आए गारमेंट से, बस इनसे वो पक्का वाला मोहब्बत का सिलसिला जो है ना वो यहीं से चलेगा अभी इंशाल्लाह। तो बेहद बेटा शूज मिल गया। मुझे एक बात बताओ, शूज इससे पहले लिए थे तुमने, टूट गए थे? अच्छा, दोबारा नहीं लिए? चलो अब ये पहन के जाने हैं कल आपने, ठीक है। और तुम्हें पैंट मिल गई है, बेल्ट भी मिल गया है साथ, ठीक है। अब मतलब पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होना चाहिए तुम्हें। पढ़ाई में तो पहले भी अच्छे थे। अच्छा माशाल्लाह, चलो ठीक है, चलो चलते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ है कि वो देखे ना, आते हैं रैब से वो ख्यालात मजामीन कुछ, बस परवरदिगार ये सब कुछ जहनों में डालता है, वरना हम तो नाकारा कुछ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो बहुत अरसा हुआ, एक संडे को ही मैं गया था। संडे को ओपीडी नहीं होती हॉस्पिटल में, तो सिर्फ वही पेशेंट होते हैं जो वहां पर एडमिट होते हैं ना वार्ड के अंदर। तो एक हमारे मेहरबान पपीते वाले थे, आपको याद होगा अगर आप मुस्तकिल हमारे व्यूवर हैं। तो ऐसे ही आज बैठे बैठे रक्शे में फिर से ख्याल आया कि एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। उनके पास होते पपीते ही हैं, वो सिर्फ पपीते बेचते हैं। तो आज अच्छा बच्चे भी मेरे साथ थे, मैंने कहा इनके लिए भी एक मोटिवेशन होगी, अभी से ये बच्चे महसूस कर पाएं कुछ, हाँ बस ख्याल। तो इनको भी साथ लेके चलता हूँ, दोनों ठीक है ना बेटा? 1 घंटा और लग जाएगा, सही है। तो चलते हैं वहां से, पपीते लेते हैं, कुछ उनकी हेल्प हो जाएगी। ये भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका है कि आप किसी ऐसे बंदे को चूज करें जो आपको लगता हो कि यार ये जरूरतमंद है, इसका बिजनेस शायद उतना नहीं होता, तो हम उससे चीज तो हमने खरीदनी है। देखिए आप घर के लिए भी खरीदते हैं, तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो हमारे मेहरबान हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह से। वो कहते हैं बस सर जहां से गुजरो खुशबू महसूस हो सर, ठीक है ना, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। तो वहां से पपीते लेंगे, रक्शे में रखेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे पेशेंट। ज्यादातर आपको मालूम ही है, बार बार क्या बताना, कि गांव देहात से आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, और पूरे मुल्क की मजमूई सूरत हाल, और फिर गरीबों की खास तौर पर न्यूट्रिशन जो ग़िज़ाई किल्लत, उसका ज्यादातर हम लोग शिकार हैं। तो कुछ उनकी भरपाई थोड़ी सी हो पाएगी, एक चेन चल पड़ेगी, 2-3 लोग इससे मुस्तफीद हो पाएंगे, है ना। बहुत शुक्रिया, चलते हैं यहाँ से, आ जाओ बच्चों। हिलाल मार्केट से गुजरते हुए मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस चौक, जहाँ पर वो हमारे मोहतरम पपीते वाले पपीता बेचते हैं। ये हिलाल मार्केट है, बहुत अरसा पहले, मतलब 3-4 मंथ पहले यहाँ की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि यहाँ पर एक मैदान हुआ करता था पार्क, पाकिस्तान बनने से पहले, और यहाँ पर मोहतरम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त के और कांग्रेसी रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के जो भी सरगर्म होते थे, मिरपुर खास में कोई तकरीब होती थी। तो ये जो सारा इलाका है, मैं आपको ये सारा दिखा देता हूँ। ये अली गली, ये सामने ये सारा, आगे लाइब्रेरी, ये एक तिकोना मैदान नुमा एक ग्राउंड हुआ करता था पोस्ट ऑफिस चौक के साथ मुत्तसिल। उस वक्त ये सब चीज़ नहीं होती थी, ये चार मीनार वगैरह,
लेकिन यहाँ पर एक मैदान जहाँ सियासी समाजी सरगर्मियाँ उनके सिलसिले में जो तकरीबात मुनक्कद होती थी उनका एहतमाम यहीं होता था। सामने मोहम्मदी स्वीट्स एंड बेकर्स, पोस्ट ऑफिस चौक। सामने वो सिकंदर भाई की यादें जहाँ जावेद आटोस। मुझे जाना है पपीते वाले भाई के ठेले पर। आज कुछ ज्यादा पपीते नजर आ रहे हैं उनके ठेले पर। ठीक है ना, 25 किलो तक करते हैं। पपीते तुलवा लिए हमने और ये 25 किलो पपीते लिए हैं। तो अल्लाह खैर करे। अब इससे ये है कि वो पेटी लेने के लिए गया है साहब जो हमारे भाई हैं, तो सर अच्छा लगेगा, वो उसको भी एक किक मिलेगी ना, वो भी खुश होगा एकदम से। जो सारे दिन में हो सकता है उसने बेचने हो, अल्लाह करे इससे ज़्यादा बेचे वो, तो हाँ खुशी मिलती है। तुमने क्या लेना है? पपीता लेना है? चलो पपीता देते हैं तुम्हें, आप देते हैं। वो आ जा भाई, आ जा, फिर पपीता देते हैं। खा लियो, भी घर ले जाके अम्मा को दे दे, खा ले, ठीक है ना, ले जा। चल अब सीधा घर जाइयो। पपीते पैक हो गए हैं, अब रक्षे वाले का इंतजार है। रक्षे वाले को देख रहे हैं तो कोई रक्षे वाला आए और हमें ले जाए। आ जाओ भाई, रक्षे वाले भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। रक्षे वाला भाई मिल गया है, पूछते हैं कितने पैसे लेंगे ये। सर न्यू सिविल चलना है। बस यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हाँ यहाँ रखो। ये आप रक्षा लगा के आ जाओ ना, रक्षा साइड में लगा के आ जाओ। हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं मैं, और कल परसों मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखी थी कि यहाँ मीरपुर खास में भी 1122 काफी अच्छी उसकी कारकर्दगी पंजाब में रही, या केपी में भी शायद है वो। तो वो सुना है कि सिंध में और खासतौर पर मीरपुर खास में भी उनकी जो एम्बुलेंस है वो आ चुकी है। कोशिश करूंगा कि वक्त मिल पाया तो मैं वो भी दिखाऊं। हम सुनते आ रहे थे कि पंजाब में है, केपी में है 1122 की सर्विस, सिंध इमरजेंसी सर्विस PDME, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध। बहुत अच्छी खबर है ये। बस खुदा ताला से दुआ है कि ये सारा सिस्टम अगर हम साल 6 महीने के बाद भी आए तो ये एम्बुलेंसेस चल रही हों। थोड़ा सा शक होता है, हम लोग वो कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी कुछ इस तरह से, दूध का जला हुआ छाछ से भी। तो अल्लाह ताला करम रखे और ये सारा सिलसिला यूं ही चलता रहे। और लोगों की मदद, जो पेशेंट हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें सुनने में आती रहती हैं कि इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे मरीजों की जानें बच सकती हैं लेकिन फौरी वहां पर हेल्प नहीं पहुंच सकती मेडिकल। तो इससे अच्छा होगा कि मीरपुर खास और उसके मुजाफात में 1122 की एम्बुलेंस सर्विस इमरजेंसी हम 5-10 मिनट के अंदर उनको वहां से पिक करके हॉस्पिटल पहुंचा पाएंगे। और एक खास चीज इसमें ये होती है कि इन एम्बुलेंसेज में फर्स्ट एड, फौरी इमरजेंसी की सहूलत और इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो ठीक है, अल्लाह ताला ये सिलसिला चलाता रहे और हमारे दिलों में भी ईमान के जर्रे थोड़े और कुव्वत तवाना हो कि इनमें कोई करप्शन वरप्शन का कुछ इस तरह का सिलसिला ना रहे और ये सालों तक चलता रहे। साहब आ चुके हैं। मुश्तबा को मैंने बुलाया था, मैंने कहा यार आ जाओ तुम भी, तो अच्छा लगेगा। मुश्तबा साहब गाड़ी को करो लॉक और आ जाओ, आ जाओ 5 मिनट में। ये देखो मुश्तबा जल्दी ले आओ, मुश्तबा ले आओ, आ जाओ आ जाओ। इसको यहीं लगा दो। बच्चों आ जाओ, हुनैन साहब आ जाओ। हाँ एक एक उठाओ और पेशेंट को देना शुरू कर दो। बस एक एक उठाओ बेटा, क्योंकि वो डीजी आ रहा है तो वक्त कम है वैसे। एक एक उठाओ, एक एक हर बेड पे एक एक पेशेंट को दे दो, उठा के उनको दो। हाँ मुश्तबा, हाँ आप भी उठाओ। अच्छा उस तरफ भी देना ना, वो उस तरफ भी दो।
वो उस तरफ देखिए कोने में, वहाँ भी, वहाँ देख रहा हूँ, जिसको एक हर बेड पे एक एक दे दो बेटा। इनको भी दे दो। हाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो बेटा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ठीक है। वहाँ उस तरफ दो, इनको दे दिया, इनको दिया बेटा। अम्मा कौन डिनो ले चलो, नहीं दिया तो रख दो भाई, रख दो, रख दो। इधर है, हाँ ये लो, ये लो, ये लो। ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो जो पपीते डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, डीजी हेल्थ साहब आए हैं यहाँ पर विजिट पर मीरपुर सिविल हॉस्पिटल में। ये ढोलनाबाद है और ढोलनाबाद का टावर जो कि इसकी शनाख्त है, और ये है वो गली जिसकी कुछ दिन पहले मैंने एक पिक्चर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर की और मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सी गली है, तो कुछ मेहरबानों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया था। मैंने कहा था कि इसके आखिरी सिरे पर जहाँ ये गली ख़त्म होगी वहाँ पर एक मस्जिद है और उसके मीनार अगर आप जूम करके देखें तो आपको नज़र आएंगे। मस्जिद कौन सी है और मैं यहाँ आज क्यों जा रहा हूँ इस गली से, ये वहाँ पहुँचकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश आपसे, अब्दुल मालिक बलोच साहब हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं और यूएई में रहते हैं। उनके चचा का रात इंतकाल हो गया, महमूद नाम है उनके चचा का। तो आप तमाम नाजरीन हमारे, आपसे दरख्वास्त होगी कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा और उनकी फ़ैमिली के लिए सब्र की खुदा ताला से दुआ मांगिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। वीडियो का ये हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीर वाले दिन। आज पीर है पाकिस्तान में, सोमवार, मंडे, और बकिया जो हिस्सा आप देखेंगे इस वीडियो में देख रहे होंगे या देख चुके होंगे, वो मैंने इतवार, संडे को रिकॉर्ड किया था जिसमें हम सिविल हॉस्पिटल गए थे। तो हमारे तमाम जो मेहरबान व्यूवर्स हैं, जो एंजेलिक पीपल, फरिश्ता सिफ्त लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार शुक्रिया अदा करने को दिल करता है क्योंकि मुझ जैसा एक आम सा आदमी जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ आई, उनमें से बहुत सारा हिस्सा उन मेहरबान लोगों का भी है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गली का मंज़र बहुत खूबसूरत है, गली साफ़ सुथरी भी है और यहाँ पर टाइल्स, मीरपुर ख़ास में जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं उसमें कुछ रास्तों पर इस तरह के टाइल लगाए गए हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। लेकिन यकीनन और बहुत सारी रोड, गलियाँ, रास्ते बहुत ख़राब भी हैं। कचरे को उठाने का भी मुनासिब इंतज़ाम बहुत सारी जगहों पर नहीं है, तो ये तशवीशनाक सूरत हाल भी है साथ साथ। तो दोनों किस्म की रोड, गलियाँ आपको नज़र आएंगी, बहुत गंदी भी और बहुत साफ़ भी। ये वही रोड है काले खान पेट्रोल पंप से आता हुआ, इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज की तरफ जाता हुआ और ढोलनाबाद से टोराबाद को अलग करता हुआ। ढोलनाबाद से मैं इंटर हो रहा हूँ टोराबाद में। शायद इससे पहले ये इलाका, इसके आसपास से तो गुजरा हूँ, मैंने आपको दिखाया हो, मुझे याद नहीं है। एक पुराना घर पार्टीशन से पहले का सामने, हाँ टोराबाद है जी मेरे दोस्त, और पुराना घर है ये। इस तरफ जाएंगे तो दरख्त हैं बुलंदो बाला, बहुत बुलंद दरख्त हैं, और इन दरख्तों की ओट से मस्जिद नबी रहमत, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ आने का सबब क्या है, बस चंद लम्हों में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, और ये जो घर है एक्स MPA मैडम नुसरत सुल्ताना ख्वाजा का ये घर है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं ये। और डॉक्टर गोल का घर का है, डॉक्टर गोल का नया गोल का उस गली के अंदर, उस गली के अंदर है। गोल का पे। अच्छा, मेन रोड पे ये मस्जिद नबी रहमत है।
ये भी एक पुरानी कंस्ट्रक्शन है। हाँ, और पुरानी। लग रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले की है, जब भी किए। जब ही की है ना। और ये नबीर अहमद के इर्द गिर्द ही मैं घूम रहा हूँ। मैं घर ढूंढ रहा था यूनुस साहब का। ये तो ये दिखा दिया मैंने घर। जी। और ये बिल्डिंग किसकी है? ये अपना अच्छा, ये भी पुरानी बनी हुई, रंग रोगन हुआ हुआ है उसके ऊपर दोबारा। बहुत पुरानी है जी। बहुत पुरानी बनी हुई है। कुमार रहता बनी। अच्छा, डेमन कुमार माली जो था जी जी। वो यहाँ रहता था। हाँ पहले इधर। अच्छा अच्छा, वो तो काफ़ी मशहूर पॉलिटिशियन है। हाँ जी। ये सही से। इधर इसकी गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अच्छा 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 अच्छा, सही। और ये वो घर खाली प्लाट पड़ा हुआ, कचरा है उसमें। ये अपना फौजियों का था। अच्छा अच्छा, ये भी ख्वाजों का था। गिरजाघर बना हुआ था इनका। ठीक 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 ठीक, सही। अच्छा, यहाँ पर गिरजा भी रहा है, चर्च? अब अच्छा तो पहले तो नहीं वो ख्वाजा, वो ख्वाजों का चर्च नहीं होगा, उनका तो कोई इबादत खाना होगा। इबादत खाना था। हाँ हाँ, चर्च तो वो चर्च तो मसीहों का होता है, हाँ जी। क्रिश्चियन का। अच्छा ये डॉक्टर की दफा थी, दियाली। ये मकान। अच्छा, ये वाला मकान। जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये किन का मकान था? यूनुस, जो यूनुस रिटायर्ड SLD इंजीनियर, ये घर था उनका। ठीक ठीक। और ये गली सारी, ठीक है, सही सही। तो ये अब इस घर में कोई नहीं रहता, आगे बिका भी नहीं? नहीं, इसमें वो बटालों के पास है, गोदाम बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, गोदाम बना हुआ है, ठीक है। ये मेन दरवाज़ा इधर से? जी। अच्छा, एक दरवाज़ा उधर से भी है? जी। आना जाना यहीं से था घर का? यहीं से था। ठीक ठीक। ये भाई बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू, आप मेरे साथ आए, थैंक यू। तो यासिर साहब, ये वो घर है जो पीछे नज़र आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे बताया गया। तो थैंक यू, अच्छा लगेगा आपको देखकर, तो मुझे भी बेइंतहा खुशी होगी। अभी जब मैं रक्शे में आ रहा था ना, तो ऐसे ही बातचीत, मेरी आदत है कि मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ। तो कितने पैसे तय हो गए? मैंने कहा मैं इतने ही आपको पैसे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि यार वो आप स्कूल के बच्चों को लेकर आए थे। मैंने कहा हाँ, वो शायद वो भी हमारे साथ एक दफ़ा रक्शे में आए थे। तो उसने पता क्या कहा, देखो फिर बातें कहाँ चली जाती हैं कि ये हम नहीं कर रहे होते। उसने यार मैं सोच रहा था कि मुझे 500 रुपये चाहिए थे, मैंने वो सिलेंडर, वो CNG, वो LPG जो भी वो फ्यूल चलता है, मैंने वो डलवाना था। एकदम जहन में क्लिक हुआ। मैंने कहा यार, मैंने तो काफी देर से, मैं 5 मिनट से रक्षा देख रहा था, ये रक्षे वाला मेरे सामने आया, इसको मैंने हाथ दिया, मैं तो नहीं जानता इसको, और इसको उतने ही पैसे चाहिए जितने में मैंने इसको बुक किया है आने जाने के लिए। यानी कि मेरे से तो उसका कोई तकाजा नहीं था, उसने तो खुदा से कुछ मांगा था, और खुदा हमें कान पकड़कर, बल्कि इशारे से, जो भी खुदा का सिस्टम है हमें नहीं मालूम, भाई चल भाई तू चल, तेरे जिम्मे है ये काम। तो फिर बातें जहन में आती हैं। बाज़ औक़ात जब हम लोग कुदरत, नेचर, कानून के बारे में नहीं जान रहे होते ना, तब हम एतराज़ात भी उठा रहे होते हैं। और जब आप थोड़ा संजीदगी से गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं ना अपने हर मूवमेंट, एक्टिविटी पे, तो आपको पता लगता है कि सर आप तो फिट किए हुए पुर्जे हैं, आपको तो वो ड्यूटी करनी है जिसके लिए आपको लगाया गया है। तो अब मुझे बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का एहसास हो रहा है, मेरी आंखों से नमी आ गई ना। वो रक्षे में बैठे मैं सोचता हुआ आ रहा हूँ, मैंने कहा यार बंदिया, तेरी क्यों औकात है यार, तू तो हुक्म दा गुलाम है, और तुम्हें ये हुक्म मिल चुका था, तुम्हें नहीं पता था, तुम नहीं जानते कि यार तूने जाना है और इस रक्षे वाले को बुक करना है। इसने, हो सकता है उसने वो पैसे कमाने हो 2 घंटे 3 घंटे में, लेकिन उसको अभी अर्जेंट जरूरत हो कि उसने गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, और वो एक ही कस्टमर उसको ऐसा मिल जाए जो उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये 5-6 हजार के पपीते कुछ नथिंग, किसी के लिए हो सकता है 10,000 की कोई वैल्यू ना हो। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं ऐसे लोगों तक मैं पहुंचाया गया हूं कि जिनको नहीं पता था कि मैं आने वाला हूं भाई। उन्होंने तो मुझसे कोई तकाजा नहीं किया था, हैं? मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने कहां जाना है, तो उन्होंने मांगा होगा किसी और से, मतलब परवरदिगार से। और मैं अगर अभी बैठ के सोचूं कि मैं उनके घर पे क्यों चला गया, मैं तो जानता नहीं हूं। मुझे मेरे दिल में क्यों ख्याल आ गया कि यार ये बंदा बहुत जरूरतमंद है और सफेद पोश है। सर आप में से बहुत सारे, बल्कि जो पाकिस्तान में और मिरपुर खास में रहते होंगे, जो मुझे देख रहे होंगे, वो जानते होंगे इस बात को, बल्कि सभी जानते होंगे यार कि एक सफेद पोश गरीब फैमिली जिनके पूरे घर का बजट ही 15-20 हजार में बनता है, पूरा घर, बजट क्या, मेडिकल क्या, सब कुछ उसमें आता है, उस फैमिली के लिए 10-15 हजार रुपए क्या मानी रखते हैं भाई। मैं जानता हूं,
मैं खुद इसी कबील से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वो भी एक तो होता ना उम्मीद हो यार फला हमारा रिश्तेदार है, वो हमें कुछ मदद करेगा, तो वो उतनी शायद एक्साइटमेंट ना होती हो, इतना बंदा शुक्रगुजार ना होता हो, होना चाहिए। लेकिन अचानक से मैंने जाके जब किसी का दरवाजा बजाया और मैंने कहा कि मैं इंतहाई माफी चाहता हूँ, बस। और फिर जब पता ये चला कि उससे पिछले दिनों इनकी जिंदगी कितनी दुश्वारियों से गुजरी है सर, उसके बाद ममनूनियत, शुक्रगुजारी का इतना एहसास मेरे दिल में पैदा होता है कि यार बंदिया, तू कितना छोटा, कितना कमीन और कितना नाकारा था, और ये क्या हो रहा है। और कल परसों हमारे एक मेहरबान का, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये कुछ अपनी जरूरत के लिए रख लीजिएगा। सर कमाल है, आज आया हूँ, बच्चे को पैंट दिलाई है, मैंने कहा वो काफी दिन से कह रहा था, हालांकि 600-700 रुपए की पैंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इतने पैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा था कि ठीक है काम चल रहा है ना यार, बस चलने दो। तो उन्होंने कहा कि स्पेशली, तो मैंने कहा चलो यार आज तो मैं भी दिलाता हूँ। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला यहीं बैठ गया हूँ नीचे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन। बस हम तो ऐसे ही मस्त मलंग से आदमी हैं, लेकिन सर वही बात है कि जब आपके अंदर कुछ भरा हुआ हो ना, जब आपके अंदर कुछ शुक्रगुजारी का एहसास हो, फिर सर आना नहीं रहती, फिर आप जमीन पर नीचे बैठ जाते हैं ऐसे ही। फिर बंदा कहता है कि तू जमीन पर बैठकर भी सर अल्लाह ने तुझे, हाँ बस तेरा दिमाग, तेरी सोचें, तेरे अंदर जो शुक्र है वो अर्श वाले से आपको मिला देता है, उससे कनेक्ट कर देता है, कुदरत से, नेचर से, खुदा से। खुश रहें यार, खुश रहें, बातें कभी खत्म नहीं होंगी सर, जिंद मुक जानी यार, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, लात चलेगा बंजारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।